भारतवासियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, दशहरे की सबको हार्दिक शुभकामना। दशहरा कैसा मनाएं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। शीर्षक है मन का रावण। पुतले जलाने से अगर बुराइयां खत्म होती तो समाज कभी का सुखी हो चुका होता। रावण बुराइयों का प्रतीक है तो हम केवल प्रतीक को क्यों नष्ट करते हैं? असली बुराई पर हमारा हाथ कब उठेगा? बुराइयां आदत में है, स्वभाव में है, काम करने के तरीके में है, देश और समाज के प्रति अपनी भूमिका निभाने के गलत रास्तों में है। रावण को आदत, स्वभाव और व्यवहार माना जाए तो समझते देर नहीं लगेगी कि हजारों वर्ष रावण दहन के बाद भी बुराइयां किस कारण नहीं जली। शायद हमने अच्छाइयों का साथ अच्छी तरीके से नहीं दिया। यदि हम ठान लें कि हम अच्छे होंगे और सिर्फ अच्छाई का ही साथ देंगे तो क्या बुराई टिक पाएगी? निश्चय ही नहीं। मैदान में बुराई खत्म करने के ढोंग के बजाय घर में अच्छाई की शुरुआत की जाए। यदि पत्नी तय कर ले अपने बच्चों का लालन पालन हक और ईमान की कमाई से ही होगा तो पति को रिश्वत की बुराई से काम ही नहीं रहेगा। पिता यदि तय कर ले बेटे के बेईमानी के लाखों के बजाय ईमानदारी के हजारों ही बेहतर है तो अच्छाई को आते देर नहीं लगेगी। सड़क पर कानून का पालन नहीं करने पर बेटा बाप को ठोक दे या बेटी दहेज के प्रस्ताव की साजिश से इनकार कर दे तो बुराई जन्म लेने के पहले ही नींद की मौत हो जाए। जरूरत है आगे बढ़ने की। जरूरत है कि हम घर का कचरा सड़क पर फेंकने के बजाय तय जगह पर फेंकें। बिजली और पानी की चोरी न करें, लाइन में लगने की आदत डालें, बुरे कामों का विरोध करने का साहस दिखाएं। जात पात छुआछूत के अंतर को हम मिटाएंगे तो हम पाएंगे कि हमने समाज के हजारों रावणों को एक साथ मार दिया। और जब हजारों बुराइयां एक साथ मर जाएगी तो अच्छाई के लिए खुद जगह बन जाएगी। जरूरत कोशिश करने की है और शुरुआत के लिए पढ़ाई का इंतजार करने के बजाय अपने को आगे करने का साहस दिखाना है। रावण को समाज से भगाना है तो हमें आगे आना है और एक दिन के बजाय रोज दशहरे का भाव मन में रखना है, क्योंकि रावण मैदान में नहीं मन में होता है। इसे मानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के विचार यदि हम रखेंगे तो दशहरे का पर्व मनाना सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत।